के किए जा सके। हिंदू धर्म के मुताबिक भद्रा कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आती है और उस समय को अशुभ समय माना जाता है। कब से कब तक है भद्रा? 19 अगस्त को भद्रा सुबह से शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद खत्म होगी। जहां तक समय की बात है तो यह सुबह में 5:52 से आरंभ होकर दोपहर बाद 1:32 तक है। इस बीच में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधने का सही समय 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय दोपहर में ही है। दोपहर में 1:32 से रात 9:08 के बीच कभी भी राखी बांधी जा सकती है। अगर बांधनी पड़े भद्रा के दौरान राखी तो क्या करें उपाय? हिंदू धर्म में भद्रा के दौरान राखी बांधना वर्जित माना जाता है। अगर किसी कारण या मजबूरी में भद्रा के दौरान राखी बांधनी पड़े तो बहनें ये उपाय कर सकती है। बहनें भद्रा के दौरान अपने भाई को राखी बांध रही है तो वह व्रत रखें। इस दौरान बहनों को भद्रा की 12 नामों का स्मरण करना होगा। भद्रा से बचने के लिए ले भद्रा के 12 नाम। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भद्रा के अशुभ असर से बचने के लिए उसके 12 नामों का जाप कर लेना चाहिए। इससे भद्रा प्रसन्न हो जाती है। भद्रा के ये 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और आसुरक्षयकरी। तो देखा आपने भद्रा के साय ने रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर कैसे बड़ा कंफ्यूजन बना दिया है। इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। भद्रा काल के मुहूर्त को समझने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या होता है भद्रा काल और काल में किस समय, कल किस समय ये रहेगा। इसके साथ ही जानेंगे कि बहनें किस मुहूर्त में राखी बांध सकती हैं। इसी साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं। सौरभ कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य, उसी के साथ सौरभ कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ जी, कल का क्या मुहूर्त होने वाला है सुबह, क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है लगातार कि किस मुहूर्त में कल बहनें राखी बांधेंगी। जी, श्रावण मास की पूर्णिमा को पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूर्णिमा सुबह 3 बजे से और रात्रि 11:55 तक है और कल 3 मुहूर्त हैं रक्षाबंधन बांधने के लिए। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे प्रथम मुहूर्त, द्वितीय 9 बजे से 10:30 बजे सुबह और तृतीय दोपहर 1:30 बजे से साय 6 बजे तक। इन मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना विशेष लाभप्रद है। भद्रा जी पंडित जी, गोपाल तिवारी से भी जानेंगे कि कल भद्रा काल का क्या समय होगा और किस समय राखी बहन बांध सकती हैं और कितना समय रहेगा सुबह भी और शाम का भी। जी मैम, वैसे तो यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन जी, लेकिन कल 19 तारीख को रात को 2:21 पर भद्रा लग जाएगी, जिसका समापन दोपहर 1:30 को होगा। चूंकि हम मानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य भद्रा नक्षत्र में नहीं किया जाना चाहिए, जिस कारण इसका शुभ मुहूर्त दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक है, यानी कि 2 घंटे 37 मिनट का पूरा समय है हमारे पास, जिसमें हमारे बहनें जो है अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांधकर अपने प्यार को प्रदर्शित करती है। जी मैम। जी बिल्कुल सौरभ जी, कल क्या कुछ खास होगा, क्योंकि भद्रा काल के बाद जो मुहूर्त होगी, कौन सी पूजा करनी चाहिए इस मुहूर्त पे और किस तरह से राखी बांधनी चाहिए? जी, रक्षाबंधन में
बहनों द्वारा व्रत रखा जाता है जी अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए। और ये प्रचलित है कि भाई रक्षा करता है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए सूत्र बांधती हैं भाई को, उसमें हल्दी, चावल, मिठाई और दीपक के साथ। और भद्रा इस बार पाताल लोक में है, तो पृथ्वी पर इसका असर नहीं रहेगा। तो भद्रा के संशय में ना पड़ते हुए जो 3 मुहूर्त है, सुबह 6 से 7:30 और 9 से 10:30 बजे और 1:30 से 6 बजे तक शाम को आप बांध सकते हैं। पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मना सकते हैं। जी बिल्कुल, सौरभ जी ने देखिए बताया कि 3 मुहूर्त हैं। गोपाल जी आपसे जानेंगे कि इन 3 मुहूर्त में से भी सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, सुबह, दोपहर या फिर शाम वाला? मैम, जिस समय दो मुहूर्त तो सभी हो गए, तो जिस समय हमें समय मिले, जिस समय हम फ्री हो अपने कार्य से, उस समय हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जी बिल्कुल, उसके लिए शाम वाला मुहूर्त ज्यादा शुभ है। जी सौरभ जी, देखिए दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ियों को नहीं पता होता है कि भद्रा काल क्या होता है और कौन सा शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है, तो ये भी बताइए कि भद्रा काल पे राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए? सूर्य के पुत्री एवं शनि की बहन भद्रा है और उनको अशुभ माना जाता है, लेकिन है नहीं जी, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और जहां प्रकाश रहेगा तो वहां छाया भी विद्यमान है। वो दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं जो समानांतर रूप से चलते रहते हैं। और शास्त्रोक्त में आजकल ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भद्रा में बांधने से अशुभ लक्षण या अशुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन हम शास्त्रों में ही 3 मुहूर्त के भी प्रावधान है जो बताया जा चुका है। और भद्रा इस बार पाताल लोक में है, इसलिए आप उसका चिंतन ना करते हुए विशेष रूप से पूरे दिन, और अगर ये सुबह 6 से 7:30 और 9 से 10:30 और 1:30 से 6 बजे शाम को आप अगर उस मुहूर्त में बांधते हैं तो विशेष लाभप्रद रहेगा। जी, रक्षाबंधन जी, रक्षाबंधन में एक है, येन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबला तेन त्वमाणी बंधनामी रक्षे माँ चल। जी, इसमें पौराणिक कथा भी भविष्य पुराण में मिलती है। ठीक है सौरभ जी, और सौरभ जी बिल्कुल अभी चर्चा को जारी रखेंगे और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप।
विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खास कार्यक्रम में स्वागत है और इसी साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका दोबारा से एक बार स्वागत है। सौरभ जी, आप बता रहे थे कि भद्राकाल मुहूर्त निगेटिव नहीं होता है, लोगों ने ये बना के रखा हुआ है कि निगेटिव है। इसी चर्चा को आगे बताइए। शनि की बहन है भद्रा एवं सूर्य की पुत्री है और शनि ही महादेव है जो पूरे संसार को चलायमान किए हुए हैं। तो भद्रो शनि की बहन कैसे अशुभ हो सकती है, सूर्य की पुत्री कैसे अशुभ हो सकती है? तो सबसे बड़ा जो खंडन है इसका कि भद्रा को लोग अशुभ मानते हैं, अशुभ नहीं, वो किसी का अहित नहीं कर रही है। और शास्त्रों में ही मुहूर्तों का प्रावधान है, इसमें शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है एवं राहु कालों का वर्णन है।
जो कि इसमें निषेध है वो कार्य करना, तो उन खंडों को जब हम हटा देते हैं तो जो खंड बचते हैं उनमें आप उस पर्व को विशेष रूप से मना सकते हैं। जी ठीक है गोपाल जी, देखिए जिस तरह से सौरभ जी ने बताया कि ये शुभ मुहूर्त नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए? जी, एक हमारे पुराणों में वर्णित है जी कि हमारे एक बार की बात है कि इसी भद्रा काल में रावण की बहन शूर्पणखा ने जी अपने भाई रावण को रक्षा सूत्र बांधा था, जिस कारण उसका 1 वर्ष के अंदर ही विनाश हो गया था। इसलिए हम मानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य भद्रा नक्षत्र में अशुभ ही परिणाम देता है, क्योंकि भद्रा को ब्रह्मदेव का श्राप लगा था। जी ठीक है सौरभ जी, देखिए गोपाल जी का कहना है कि भद्रा काल पे राखी नहीं बांधना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बांध सकते हैं, तो दोनों में से क्या है कि अगर भद्रा काल पे बांध दी जाए राखी? इस बार पाताल लोक में, चूंकि देखिए पाताल लोक में है जी तो उसका पृथ्वी पे कहते असर नहीं पड़ेगा जी, तो उसमें आप उसका चिंतन ही ना करिए, आप इस पर्व को मनाइए। रक्षा सूत्र बांध के भाई की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये पर्व मनाया जा सकता है। और विशेषतः जो 6 से 7:30, 9 से 10:30 और 1:30 से 6 बजे है, इस मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है, इसमें आप अगर इस त्योहार को, रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो विशेष लाभ पत्र है। और हम इसी उसमें न जाकर इस पर्व को मनाएं। जी जी सौरभ जी, देखिए मार्केट में कई तरह की राखी आ रही हैं, चांदी की भी होती है, कई तरह के धागे होते हैं, रेशम के भी होते हैं, सूत के भी होते हैं, तो कौन सा धागा सबसे अच्छा होता है, सबसे शुभ माना जाता है? देखिए सभी धागे व्यक्ति अपनी यथा अनुसार, इसमें पीला धागा बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है एवं दीर्घ आयु प्रदान करता है, और सफेद धागा जो चंद्रमा का द्योतक है। तो आप पीले धागा और लाल या मंगल और व्हाइट आप इसको कर सकते हैं। और कोई लोग अगर स्वर्ण का मतलब कि चांदी का बांधना चाहे अपने सामर्थ्य अनुसार तो वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन पीला धागा सर्वोत्तम माना जाता है। जी ठीक है गोपाल जी, देखिए मार्केट में कई तरह की राखियां आती हैं, उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि अब कई तरह के चित्र भी होते हैं, जैसे कि भगवान के कई चित्र होते हैं, ओम का साइन होता है, रुद्राक्ष होती है, तो क्या उस तरह का हाथ में पहनना, क्योंकि हाथ में पहनने के बाद सभी चीजें की जाती हैं, स्नान भी किया जाता है और भी जगह जाया जाता है, खाना भी खाया जाता है, तो क्या उस तरह की राखी बांधनी चाहिए? जी मैम, बिल्कुल। वैसे तो रक्षा सूत्र बांधने का लाल, पीला और सफेद ये 3 रंग सर्वोत्तम है, और रक्षा सूत्र में यदि चंदन लगा हो तो वो और भी शुभ परिणाम देता है, क्योंकि हमारी बहनों का ये प्यार है कि वो नाना प्रकार की राखियां बांधती हैं हमारे हाथ में, तो ये उनका प्यार है, इससे कोई समस्या नहीं है। लाल, पीला और सफेद ये 3 रंग जो है ये मुख्यतः है रक्षा सूत्र बांधने की। जी बिल्कुल सौरभ जी और गोपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, देखते रहिए ANB न्यूज़।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज।